सभी को जय जिनेंद्र। श्री नौगजा श्री शांतिनाथ भगवान के दरबार में आज हैं। भव्य 24 का यहाँ पर निर्माण किया गया है। बहुत एवी रोड पर शिवपुरी कोलारस के बीच में ये विशाल क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये नवीन 24 का निर्माण किया गया है और यहाँ पर ये विशाल मान स्तंभ और अब मूल नायक भगवान के दर्शन आपको कराते हैं। मूल नायक भगवान शांतिनाथ भगवान, यहाँ नौगजा शांतिनाथ भगवान जो पाड़ा शाह के समय पर यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया था और ये अत्यंत प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर है और आप देख पा रहे हो ये जय हो भगवान शांतिनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। और इसमें हम देख पा रहे हैं शांतिनाथ भगवान, इसमें कुंतुनाथ भगवान और आर्यनाथ भगवान। तो इसका वज्रलेप किया गया था और अत्यंत अतिशयकारी ये प्रतिमा पाड़ा शाह के समय में निर्मित नौगजा शांतिनाथ भगवान की जो है ये पूरी जो बनाई गई है यहाँ पर। इसमें बड़ी अपन हर जगह जो देखते हैं, जितनी भी क्षेत्र पाड़ा शाह के द्वारा निर्मित है, चाहे वो थुबोन जी का क्षेत्र हो, कोलारस के आसपास या अशोकनगर गुना के आसपास, पाड़ा शाह के समय में बहुत विशाल निर्माण यहाँ पर कराए गए हैं। मंदिरों के निर्माण, यहाँ कीर्ति स्तंभ का निर्माण यहाँ पर किया गया है और सामने देख रहे हो तो ये प्रवेश का रास्ता है। आज यहाँ पर असल में एक वास्तु ट्रीटमेंट वास्तु देखने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने पहले भी इस जगह का वास्तु आप लोगों के साथ में पहले शेयर किया था और यहाँ पर ये जो एरिया है, चूँकि इसको आगे बढ़ा लिया गया, तो ये सामने जो देख रहे हो ये पूरा नॉर्थ है और ये पहले N4 था। अब चूँकि वहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे का एरिया और बढ़ा लिया है, तो इसके कारण से अब ये हमारा जो द्वार है वो N5 में आ गया है। ठीक है, क्योंकि एरिया उधर बढ़ गया है। अब यहाँ पर हमने पहले दिया था आपको ईशान कोण का, तो ईशान कोण पे यहाँ पर पहले ऊंचा था, तो ऊंचा निर्माण हटवा दिया, लेकिन और गंदगी जो पड़ी है उसको हटाने के लिए यहाँ बोला गया है। अभी यहाँ पर आज कुछ टॉयलेट वगैरह कैसे बनना है इसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करना है, अभी उसकी बात करेंगे, तो देखते हैं। नमस्कार। अभी इस जगह पर जो हम लोग प्रिंट आउट निकालना हुआ है, अभी देखो ये इस जगह का पूरा मैप यहाँ पर बनाया गया है। इसमें ये जो द्वार की स्थिति बताई गई है, ये देखो आप, ये ना N4 और N5। अब ये N5 में अभी जो द्वार है, मुख्य द्वार है, वो N5 में पहुंच गया। हमें N4 और N3 के अब यहाँ पर द्वार की आवश्यकता करना पड़ेगी। यानी ये जो द्वार है अब ये थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, उधर की तरफ और निकालना पड़ेगा। कमरा बनेगा ना इधर उधर। हाँ, तो इसमें कमरा बन जाएगा, है ना। अब वो अपन ने जगह छोड़ी, वो सही जगह छोड़ी। अपन ने जो जगह छोड़ी थी पहले जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल थी। अब एक काम और करना चाहिए आपको, इस क्षेत्र का और विकास करने के लिए अपने को जो है बताऊं मैं आपको, ये जो ऊंचा एरिया है, अगर हम जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो 24 का क्षेत्र है, अगर उसमें अपन एंटर करते हैं सीधे और 24 से उधर से प्रवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ गेट निकाल, अगर यहाँ एक गेट और निकाल दिया जाए, ये वाला गेट, और इस गेट को जैसे अगर हम बंद कर देते हैं, इस गेट को बंद कर दें, तो क्या होता है, गेट के सामने गेट जो होता है ना, ये जैसे इधर से जो गेट आएगा, अगर हम इसको यहाँ से दे दें, एंट्री कर दें, जो कि ये जो बनाया था फिर बंद कर दिया था, हाँ, तो इसी गेट को जैसे आप खोल दें अपन और सीधे 24 में पहुँचेंगे, और 24 से मान स्तंभ के दर्शन करते हुए वहां से हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो इतना 4 चांद लग जाएंगे इस पूरे क्षेत्र पर। अच्छा, तो ये बंद करें, इस वाले गेट को यहाँ से बंद करें, क्योंकि ये यहाँ पर वो जो सामने से भगवान के दर्शन होते हैं, वो चीज़, क्योंकि आदमी उधर से तो प्रवेश करता नहीं करता, व्यक्ति तो यहीं से प्रवेश करता है। तो अगर ये अपन करेंगे ना, तो निश्चित रूप से देखना आप क्षेत्र पर बहुत अच्छा विकास होगा। और अब जैसे अपन टॉयलेट की जो बात कर रहे थे,
तो इसमें जो नहीं, उधर पहले तो इधर आओ। हाँ उसने ये बताया था अपन जैसे भोजनशाला यहाँ बना देते। भोजनशाला यहाँ बनाना चाह रहे हैं अपन। अब नहीं, उसने भी नक्शे में दिया है मुझे ये, हाँ यहाँ से इधर, अच्छा, यहाँ से इस जगह से इधर। ये जोन कौन सा आ रहा है ये वाला? ये जोन है सर, ये है NW। नॉर्थ वेस्ट है ना? हम्म। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में बनाई जा सकती है भोजनशाला। ये हाँ। उसने ये दिया है यहाँ पे। बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट में अपन भोजनशाला बना सकते उधर हैं। पीछे उसने वो दिया है टॉयलेट बनाने तो का। टॉयलेट अपन इतनी दूर अपन ले जाएंगे क्यों? तो मैं पूछा, वही तो तो पूछा अपन है। क्या करेंगे, अपन उधर बनाएंगे। नहीं, उधर तो बनाएंगे लेकिन इधर भी चाहिए ना। अच्छा, इधर भी चाहिए तो अपन उधर बना देंगे पीछे की तरफ भाई, टॉयलेट। इसमें वजह क्या है, हाँ। जैसे कोई यहाँ खाना खाने आता है, कुछ बैठता है, हाँ। आता है तो उसके लिए अपन जो इनका कौन सा जो जोन आ रहा है अपना WNW का जोन, WNW का जो जोन है वहाँ पर इसका टॉयलेट अपन दे सकते दे हैं। सकते हैं बिल्कुल। इधर कम पड़ेगा फिर। WNW का जोन इधर आएगा। मैंने वो भेजा था कि नक्शा। हाँ, वो मैंने उसी के हिसाब से देख रहे हैं हम भी। हाँ। इधर जो है WNW का जोन मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर जो छतरी ये बनी हुई है, यहाँ मुनि महाराज का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया था। और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हमने एनर्जी चेक की थी इस जगह की। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर इसी के नीचे मुनि महाराज की अस्थियाँ यहाँ पर रखी गई थी। अभी एनर्जी चेक करने के लिए हम हाथ के माध्यम से, स्वर के माध्यम से एनर्जी चेक करेंगे। तो थोड़ा सा वही चीज़ को पकड़िए, देख कैसा इसका भी एनर्जी का लेवल है, तो इसको हम चेक करेंगे। पिछली बार जब मैं आप यहाँ पर आया था तो मेरा ज़्यादा। यहाँ पर बहुत सुसुम्ना negative। नाड़ी शुरू हो गई थी, और इस बहुत समय मेरे negative। को जल तत्व मिल रहा है। चंद्र स्वर में जल तत्व मिल रहा है, यानी एनर्जी अच्छी है। दूसरी हम हाथों के माध्यम से यहाँ चेक करेंगे कि एनर्जी का लेवल क्या है। यानी ये यहाँ पर हाथ मेरे पास आते समय ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी की तरफ, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब पिछली बार हम लोग आए थे, आप लोगों का ध्यान हो, पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ ऐसे आके ऐसे चिपक जाते थे जोर से, है ना, ताली बजती थी सीधी। और अभी की पोजीशन जो है कि मैं अगर लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद ये एकदम से पीछे की तरफ ऐसा लगता है ढकेल दिए गए। यहाँ का ऑरा मजबूत हुआ है इस क्षेत्र का, क्योंकि जैसे ही वो शल्य यहाँ से निकल गई, जब भी भूमि में शल्य होती है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वहाँ पर भूमि में दोष आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, लोगों का दिमाग ही नहीं चलता काम करने के लिए। क्योंकि शल्य थी तो क्षेत्र के विकास की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा था, कैसे होगा। चबूतरा नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाए जा रहे थे। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर जो दोष आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शल्य निकली तो सब दिमाग काम करने लगे, सब ग्रंथियाँ खुल गईं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी हटाया गया, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा था उसको नीचा भी किया गया, और यहाँ पर अब वास्तु सम्मत उपाय भी किए जा रहे हैं। तो जगह का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, वास्तु में एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा आप लोग जब भी आएँ, जब भी वास्तु की बात अपन करते हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी मंदिर हो, गौशाला हो, हर जगह वास्तु को देखना जरूरी है कि अगर गलत दिशा में कोई वास्तु का निर्माण हो जाता है तो वहाँ परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। तो इसमें यहाँ पर ये पूरा जो जोन है, ये यहाँ पर लगभग ESE का जोन आया, ये और ये है हमारा किचन का एरिया, साउथ ईस्ट का एरिया। तो साउथ ईस्ट में जहाँ ऑलरेडी किचन है, यहाँ पर खाना वाना बनता ही है। तो ये कमरा नंबर 29 जो आप देख रहे हो ये, और उसके ऊपर जस्ट रूम है। तो यहाँ टॉयलेट वगैरह रुकने के पर्पज़ से इनमें अपन बना सकते हैं। क्या है उसको, यहाँ कुछ नहीं बढ़िया करना, रहेगा। तो फिर ये और उधर करेंगे ये तो जो फालतू ऊपर गर्मी हॉल है की इनके लिए होगी। लेटर बात नहीं है, तो यहाँ यहाँ से पर अपन दिया है। और जहाँ के लेट बात अभी बने हुए हैं, ये साउथ के जो बने हैं, ये यहाँ पर ये पूरा साउथ का एरिया है ना, मैप आपको जैसा दिखाया था, ये पूरा साउथ का एरिया है। तो इस साउथ के एरिया के लैट्रिन बाथरूम को ख़त्म करके यहाँ पर एक हॉल बनाने की इनको
बोला है। और उधर जो साउथ साउथ वेस्ट का एरिया है उसमें टॉयलेट वगैरह बनाने की इनकी बात कही गई है। तो जिससे क्या है कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ पर जो परेशानी आ रही हैं उनका भी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ी क्षेत्र होता है, विशाल क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के अंदर हमको जो चाहिए वो शांति चाहिए। तो शांति के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट को ठीक कराया है। ईएससी का जो जोन है, मंथन का जोन है, तो यहाँ पर टॉयलेट आवश्यकता पड़ने पर हम दे सकते हैं, तो वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज ये बहुत विशाल क्षेत्र है। आप लोग जब भी इधर आते हैं तो इस क्षेत्र पर शांतिनाथ भगवान के दर्शन ज़रूर कीजिए। और अत्यंत अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ पर एक पुरानी जो पद्धति थी कि पुराने लोग जो थे, जब इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था तब ये वाली बात थी कि यहाँ पर अगर किसी की कोई भी जानवर अगर खो जाता था तो आके वो यहाँ पर ढोक लगाता था, और जब वो अपनी अर्जी यहाँ लगाता था तो उसका वो काम हो जाता था, यानी उसको वो मिल जाता था, उसका जानवर मिल जाता था। यहाँ पर 3 मुनि महाराज की छतरियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से एक मुनि महाराज जो हैं उनका तो यहीं पर अंत्येष्टि हुई थी। उनका शरीर यहीं पर विसर्जित किया गया था, मतलब अग्नि यहाँ पर दी गई थी। तो उनकी याद में यहाँ पर छतरी का निर्माण किया गया है। कमंडलू आप देख रहे होंगे, साथ में लिखा ही रखा हुआ है वहाँ पर, है ना, देखो। तो एक मुनि महाराज की छतरी है और 2 अन्य छतरियाँ जो यहाँ पर हैं, तो शिवपुरी के जो नगर गौरव थे और उन दोनों 2 मुनिराज ने कहीं और समाधि ली थी, लेकिन उनकी याद में यहाँ छतरियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ये यहाँ पर जो बोर है, ये अहिंसा बोर जिसको अपन कहते हैं। तो इसमें क्या है, नीचे पानी सीधे इस पाइप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है। तो पूरा बहुत विशाल क्षेत्र है। पहले भी इसका हमने ट्रीटमेंट कराया था और उसके बाद में निश्चित रूप से काफ़ी यहाँ पर तरक्की भी हुई है। क्योंकि लोग क्या होता है, कुछ तो भी मानते नहीं हैं जब तक कि अकॉर्डिंग टू वास्तु उनकी बात ना की जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था कि यहाँ पर टॉयलेट बनाए जा रहे थे, जहाँ बिल्कुल आप सामने देख रहे हो। तो ये ईशान जोन था, ईशान कोण था। तो हमने पिछली बार आके इसको बोला था कि यहाँ से तोड़वाइए, ये यहाँ से हटा दिए। और उसके बाद में यहाँ पर ये आप देख रहे हो डीपी भी लगी हुई है, ये भी लगभग ईशान जोन के पास में ही है। तो इसका भी हमने ट्रीटमेंट पिछली बार कर दिया था। अब ये किचन इधर बनाई हुई है नॉर्थ के एरिए में, तो इनको बोला है कि इसको भी यहाँ से शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के जोन में भी आ रही है। तो यहाँ से करके वो जो नॉर्थ वेस्ट का जोन है वहाँ पर हमने इनको किचन रखने की सलाह दी है, जिससे क्षेत्र का और ज़्यादा अच्छा विकास हो सके। तो अभी मैं आपको बात कराता हूँ इस क्षेत्र के जो महामंत्री हैं डीके जैन साहब, उनसे हम चर्चा करवाते हैं आपको। और ये हमारे आर्किटेक्चर हैं मोहित जी। तो ये आज इस क्षेत्र पर हम इनको लेकर आए हैं, जिससे इस क्षेत्र का ये प्रॉपर तरीके से देखकर निरीक्षण करके बता सकें। और अभी आपको मंत्री जी से बात करवाते हैं। इस क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं, ये डीके जैन साहब जो हैं, ये इनसे हम बात करवा रहे हैं आपको। तो लोगों से इस क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्षेत्र है इसकी क्या विशेषता है? दर्शन करने जो लोग आए दूर दूर से, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए इनको। ये क्षेत्र बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, बहुत प्राचीन क्षेत्र है। 11वीं सदी की यह भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा है, 14 फुट ऊंची, जिसको नौगजा बोलते हैं। इस क्षेत्र में जो भी कोई आता है मन से और भावना से अगर दर्शन करता है और भगवान से कुछ भी मांगता है तो उसका कार्य वो बिल्कुल पक्का सिद्ध होता है। यहाँ के गांव वाले तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर मनौती मान के जाते हैं, उनकी मनौती पूरी होती है। इसी वजह से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस एरिए में। और बहुत दूर दूर के लोग वैसे अब आने लगे हैं। राजस्थान के भी बहुत लोग आते हैं, गुजरात के भी लोग आते हैं,
कलकत्ता से भी रोज लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। तो ये क्षेत्र अपने आप में दर्शन करने के बाद में लोग अभिभूत हो जाते हैं। मेरे से कई लोगों ने बोला है कि साहब हमको ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिले। अच्छा, एक चीज़, जैसे आज हम आए हैं तो वास्तु के लिए आए हैं, और इस पूरे क्षेत्र का वास्तु के अनुसार हमने भी पहले नक्शा बना के दिया था और कुछ दिशाएं आपको बता के रखी थी कि यहाँ पर गेट होना चाहिए। उसके बाद दिल्ली के जो वास्तुविद आए थे उन्होंने भी अपने हिसाब से यहाँ पर पूरा आपको वास्तु के बारे में बताया था कि इस जगह पर ऐसा होना है। तो क्या लगा उसमें, कहीं कोई अंतर? नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं आया। 3 लोगों से हमने सलाह ली और तीनों लोगों की 90% उनकी आइडिया जो हैं वो एक ही आ रहे हैं, इसलिए वो बात सही है। उनकी भी सही है, आपकी भी सही है, और दूसरे व्यक्ति से ली उनसे भी सही है। बिल्कुल सही उन्होंने निर्णय लिया है कि कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, और बाकी का आज थोड़ा बहुत भी संशय था वो आज और दूर हो गया अपना। तो क्या इसमें यहाँ क्या क्या सुविधा अपनी इस क्षेत्र पर हैं? जैसे कोई अगर बाहर से आता है बाहर से आता तो रुकने है, के लिए, जैसे रुकने के लिए हॉल हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े, जिसमें 150-200 आदमी रुक सकते हैं। इसके साथ में 4 अपने पास अटैच लैट बाथ के कमरे हैं, और उसके अलावा करीब 20 कमरे और हैं जिसमें यात्री रुक सकती हैं। अपने पास कुल मिला के 30-32 कमरे हैं और 3 हॉल हैं। और एसी वगैरह? एसी वगैरह 3 कमरों में एसी है, एसी कमरे में 3 कमरे में एसी है, अटैच बाकी जो का- लेट बात हैं। तो अगर जैसे कोई रात बिरात अगर आता है तो क्या उसे यहाँ व्यवस्था हाँ, मिल व्यवस्था जाती होती है। है? और भोजन पानी की कोई व्यवस्था? भोजन व्यवस्था ही ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड वो यहाँ कहते भोजन? हैं कि भाई मैं भोजन करूंगा तो 1-1.5 घंटे के अंदर भोजन तैयार हो जाता है, मिल जाता ठीक है। तो यहाँ संपर्क के लिए यहाँ पर कोई मैनेजर है। वगैरह? मैनेजर हैं, अच्छा, तो उनका नंबर अपन स्क्रीन पर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे। तो क्या किसका नंबर डाला जय जाए? कुमार का डाल दीजिए और प्रयास का नंबर डाल दीजिए। 2 ही लोग हैं। ठीक है। वैसे उस पर अपन ने लिख रखा है, हम्म। बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पूरे ट्रस्टियों के नाम है, ट्रस्टियों के सबके नंबर हैं, और इन लोगों के भी नंबर अपन ने तो दिए। वो अपन वहाँ पर अपन भी आपको बता देंगे। तो जो भी लोग अगर गुना से आ रहे हैं, गुना तरफ से आ रहे हैं, यानी एवी रोड से बिल्कुल निकट 1 किलोमीटर अंदर की है ये, अगर आप 4 व्हीलर वगैरह से आ रहे हो तो आराम से इस क्षेत्र पर आप आ सकते हो, और इस क्षेत्र पर अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के आप दर्शन करें। रुकना है रुकें, भोजन करना है भोजन करें। सुबह शांति धारा, अभिषेक, पूजन सभी यहाँ पर होता है। बहुत उत्तम व्यवस्था है। तो जो भी लोग आते हैं तो इसका एड्रेस वगैरह आपको नीचे स्लाइड में चल रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में नंबर्स भी यहाँ के मिल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस क्षेत्र के दर्शन करें। जो भी आते हैं इस एबी रोड से, कोलारस से शिवपुरी के बीच में ये क्षेत्र सेसई है, 9 गजा अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान का ज़रूर दर्शन करने आइए। सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र।